नवाङ्कुर विद्यालयस्य वर्चुवल् कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। अहं भूपेन्द्र अस्मि। अद्य अहं वाक्यपरिवर्तनं पाठयिष्यामि। कृपया ध्यानेन श्रुण्वन्तु। चलिए, इसकी हम पहले परिभाषा देख लेते हैं। वाच्य परिवर्तन प्रकरण। वाच्य जिन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वॉइस बोला जाता है। वाक्य की उस दशा को वाच्य कहा जाता है जिससे यह पता चल सके कि वाक्य के प्रयोग में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। अतः वाक्य को कहने की विधि को संस्कृत में क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से? कर्तरिवाच्य, है ना, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, इसको एक्टिव वॉइस बोला जाता है। और कर्मवाच्य, इसको पैसिव वॉइस बोला जाता है, वॉइस बोला जाता है। और भाववाच्य, जिसको इम्पर्सनल पैसिव वॉइस बोला जाता है। चलिए, तो ये तीनों हैं। इनमें इन्होंने परिभाषा में क्लियर क्लियर कर दिया है कि कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी, इसमें कर्ता प्रमुख होगा। और कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होगी, अर्थात कर्म को लेकर ही पूरा वाक्य या उसमें जो भी क्रिया है उसी के अनुसार होती हैं। और कर्तृवाच्य में क्या होता है? उसमें जो भी हमारी क्रिया हैं, ठीक है, वो कर्ता के अनुसार लगाई जाती हैं। ठीक है। और भाववाच्य में इनसे थोड़ा अलग होता है। उसमें क्या होता है? भाव की प्रधानता होती है। ठीक है। तो चलिए, पहला क्या बताया उन्होंने? कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता में प्रथम विभक्ति, देखिए कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रथम विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति तथा क्रिया कर्ता के अनुसार और वचन को देखकर रखी जाती है, उस वाक्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। देखिए, जैसे ये क्या लिखा हुआ है? कर्ता इसमें क्या है? बालकः। ठीक है। और ग्रंथ ये हिंदी में लिखा हुआ है, बालक ग्रंथ पढ़ता है। देखिए, बालक इसमें क्या है? करता है, ग्रंथ क्या है? कर्म है, और क्रिया क्या है? पढ़ता है। ठीक है। इसको अब संस्कृत में कन्वर्ट करा गया था। ये बालकः प्रथम विभक्ति लिख गई और द्वितीय विभक्ति किसमें लगा दी हमने? कर्म में, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था। और पढ़ता को संस्कृत में क्या बोला जाता है? पठ धातु, उसमें लगा दी है हमने लट लकार। ठीक है। तो क्या बन गया हमारा? पठती। देखिए, ये क्या है हमारा? बालक एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में। देखिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था कर्ता की प्रथम विभक्ति और जो क्रिया रहेगी वो वचन को देख करके रखी जाती है। अब कर्ता आपका एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। चलिए, तो ये रहता है आपका कर्तृवाच्य। कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती है इसको करने में। देखिए, इसमें वाक्य में उन्होंने फिर से विशेष लाइन करके दी गई है। क्या? इस वाक्य में कर्ता बालक में प्रथम विभक्ति बालकः और इस कर्म ग्रंथ में द्वितीय विभक्ति ग्रंथम तथा क्रिया पढ़ता है, तो कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार पठती रखी गई है। ठीक है ना। प्रथम पुरुष में है बालक। ठीक है। तो इसलिए यहाँ रखा गया है यहाँ पर। ये इसमें वचन कौन सा? प्रथम वचन, मतलब एक वचन है तो इसलिए एक वचन की क्रिया लगाई गई है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा फिर बताया गया है, ये लिखा देखिए, रामः गृहं गच्छति। देखो, राम में प्रथम विभक्ति है कि नहीं है? और आपकी गच्छति क्या है? इसके अनुसार जोड़ा गया है इसमें। देखिए, एक वचन है, एक वचन की क्रिया लगाई हुई है। और कर्म की हमेशा इसमें द्वितीय व्यक्ति रहेगी। ठीक है। ये आपके कर्तृवाच्य में ध्यान रखने वाली बात है। और भी वाक्य दिए गए हैं, जैसे लिखा ही है राधा फलम खादती। राधा, ठीक है, एक वचन में, क्रिया भी एक वचन। और देखिए, ये आपके कर्म किस में चल रहे हैं? द्विवचन में चल रहे हैं। चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? तुम चित्रम पश्यति। ठीक है। तुम चित्र पश्यति। देखिए, पश्यति गलत लिखा हुआ है, पश्यति लिखा सही है। बट ये क्या है? इसमें आपका जो पश्यति लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। वो क्या है? तुम। ये कौन सा है आपका? कौन सा पुरुष है? ये है मध्यम पुरुष। तुम युवाम यूयम।
तो ये कौन सा मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष की क्रिया क्या होगी इसकी, पश्यसि। ठीक, ये होगी इसकी, क्योंकि ये हमारा जो कर्ता है तुम है वो किसका है, मध्यम पुरुष का है। ठीक है, एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी, क्योंकि उसमें क्या लगा दी गई है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगा दी गई, क्योंकि ये गलत है, वो मिस प्रिंट है। ठीक है, हमने उसको सही कर दी, बता दिया है आपको। ठीक है, चल आप ये आप समझ भी गए होंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया हमारा कर्म वाक्य, जिसमें क्या रहता है, जिस वाक्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति, जिसमें कर्ता में क्या रहता है, तृतीय विभक्ति, और कर्म में प्रथम विभक्ति। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, क्या है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा कर्म ही प्रधान होता है। तो इसमें जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार लगाई जाएगी, और इस वाक्य को इसलिए कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए, जैसे अभी हमने जो पहला पढ़ा था, जैसे देखिए, बालकः ग्रंथम पढ़ती, अगर लिखा है, अगर हम बालक को छोड़ दें, ग्रंथ पढ़ती, ग्रंथ कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, अगर जब तक कर्ता नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा, है ना। तो इसलिए जब तक कर्ता नहीं जोड़ेंगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कौन पढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, बालक करता है। ठीक है ना, इसलिए ये कर्ता प्रधान है, मतलब इसमें जो पूरा जो वाक्य हमारा जो आधार है, वाक्य के लिए जो आधार है वो क्या है, कर्ता है। ठीक है, कर्ता के बिना हम इस वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही कर्म में भी क्या रहता है, कर्म में आपका जो कर्म ही प्रमुख होता है, उसको ही लेकर के उसमें क्या है, विभक्ति लगाई जाती हैं। ठीक है, क्रिया में, और इसमें क्या रहेगा, कर्म रहेगा प्रथम विभक्ति में। ठीक है, कर्मवाच्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कर्मवाच्य की आपने क्रिया देख ली, इसमें क्या देखिए, बालक ग्रंथ पढ़ता है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करा गया है। देखिए, इसकी परिभाषा में क्या पढ़ा है कि जो करता रहेगा वो तृतीय विभक्ति लगेगी उसमें, और जो आपका क्या कर्म रहेगा उसमें आपको प्रथम विभक्ति लगाना है, और कर्ता के सॉरी कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया लगाई जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने जब कर्मवाच्य में बदला तो ये क्या बन गया आपका, पठ्यते बन गया। ठीक है, क्योंकि ये कर्मवाच्य में जो चलते हैं उनमें हमेशा हम क्या करते हैं, आत्मनेपदे की ही धातुओं का प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है ना, जी आत्मनेपदे में ये यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो कर्ता बालक था इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करा गया है, और कर्म ग्रंथ में प्रथम व्यक्ति, और क्रिया क्या है, पढ़ती है, पढ़ता है। तो इसमें कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार पठ्यते रखी गई है। ठीक है ना, इसको भी हम बताएंगे कि कैसे आप कन्वर्ट करना है। ठीक है, या कैसे इसको बदलना है। ठीक है, जो पढ़ती पढ़ता पठंती तो आपको आसान होता है, लेकिन ये पठ्यति मतलब आत्मपद में आपको कैसे बदलना वो भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला और भी हमें उदाहरण दिए गए, देखिए रामायण गृहम गम्यते, है ना, त्वया चित्रम दृश्यते। ठीक है, तेन दुग्धम पीयते, मया ग्रामः गम्यते, राधा सॉरी राधया फलम खाद्यते। देखिए, सब में कर्ता जो है उनमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, कर्म में देखिए प्रथम विभक्ति लगी हुई है कि नहीं लगी है। अब ये कन्फ्यूज नहीं होना है सर, कि इसमें सर ये ग्रहम तो लिखा हुआ है तृतीय विभक्ति नहीं, ये क्या है, ये नपुंसकलिंग शब्द हैं, और इनके जो शब्द रूप चलते हैं वो फल की तरह चलते हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो ये फलम क्या है, ये ग्रहम, चित्रम, दुग्धम, ये ग्राम आपका नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इनके इस तरह से चल रहे हैं, नहीं आप कंफ्यूज रहे हैं सर, अभी तो आपने ये कहा था कि इसमें प्रथम व्यक्ति आएगी, लेकिन यहाँ पर तो द्वितीय व्यक्ति आ रही है। नहीं, ये क्या है, ये सभी जो शब्द दिए गए हैं ग्राम को छोड़ करके ये क्या है, नपुंसकलिंग शब्द हैं, इसलिए इनके इस तरह से रूप चलते हैं। तो चलिए, और अब हम बात करते हैं भाववाच्य की। तो जो भाववाच्य में जो क्या परिवर्तन होगा, भाववाच्य में जो क्रियाएं अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है, उनसे कर्मवाच्य नहीं बन सकता है। ठीक है, क्योंकि उनमें कर्म नहीं होता है। हाँ, कर्मवाच्य के लिए क्या जरूरी है, कर्म जरूरी है। ठीक है, तो जहाँ कर्म नहीं होगा तो वहाँ आपका कर्मवाच्य बन ही नहीं सकता है। तो जो उनमें कर्म नहीं होता है तो अकर्म क्रियाओं से कर्मवाच्य के समान ही भाववाच्य बनता है। क्या होता है, अकर्मक क्रियाओं से, अकर्मक क्रियाओं से ही क्या बनता है आपका, कर्मवाच्य।
के समान ही भाववाच्य बनता है। और इसमें कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति लगी होगी भाववाच्य में, और क्रिया की प्रधानता रहती है। भाववाच्य में क्या रहता है, भाववाच्य क्रिया की प्रधानता रहती है। इसमें जो मुख्य जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है। और आगे क्या लिखा हुआ है, भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी। ठीक है ना, तो जो भाववाच्य में क्रिया रहेगी वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे कर्ता, और कर्ता की हमेशा तृतीय विभक्ति रहने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या एक समान सॉरी एक वचन में और कृदंत प्रत्ययों से बनी क्रियाओं में नपुंसकलिंग एक वचन में रखा जाता है ना, मतलब जिनमें जो कृदंत प्रत्ययों से, ठीक है, ऐसे आपका शत्रु हुआ, कृत्वा हुआ, ठीक है, ये सभी क्या है, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बनी हुई क्रियाएं वो कैसे चलेंगी, नपुंसकलिंग एक वचन में रखा जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसका अगला जो प्रकार हमने देखा है, या इसमें देखिए ये बताया गया है, ये सॉरी ये चित्र फिर से ये डबल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसका। अगला क्या दिया गया है हमारा, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है बालकेन हस्यते, और इसमें भी जो धातु रहेगी या जो क्रिया रहेगी वो क्या रहेगी, आत्मपदी में रहेगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको जो क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो क्रियाएं चलेंगी वो आत्मपदी में चलेंगी। ठीक है ना, आत्मपदी में चलेंगे। चलिए इसमें देखिए ये बालकन, इसमें तृतीय विभक्ति है, और हस्यते देखिए एक वचन है और प्रथम पुरुष है। ठीक है, इस वाक्य में कर्ता बालक में तृतीय विभक्ति और कर्म नहीं है तथा क्रिया हंसता है, तो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही कारण इसको हस्यते रखी जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर त्वया धाप्यते, तेन गम्यते, रामेण भव्यते, राधया गीयते। चलिए अब बारी आती है कि इनको देखिए, विशेषकर यहाँ पर देखिए यहाँ बताया गया, जो मैंने बात अभी आगे की थी कि इनको बनाते कैसे हैं, मतलब जो लट्लकार की धातु है, मतलब जो हमारी धातु में कितने दो प्रकार की चलती है कितने, एक तो परस्मैपदी, जो ज्यादातर हमारी जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रयोग होता है वो परस्मैपदी का होता है, तीता सीता तामी आवाम। ठीक है, कहीं कहीं आत्मनेपदी धातुओं का भी हमें प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ जो कर्मवाच्य और भाववाच्य यहाँ बदलने की प्रक्रिया होती है, वहां पर हमेशा हम क्या करते हैं, आत्मनेपदी की धातुओं का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए इधर देखते हैं हम किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है उनको। जिस प्रकार हिंदी भाषा में पढ़ना से पढ़ा जाना, और लिखना से लिखा जाना, और करना से किया जाना, हंसता से हंसा जाना इत्यादि कर्मवाच्य और भाववाच्य क्रियाएं बनती हैं, उसी प्रकार संस्कृत में मूल धातुओं में या जोड़कर कर्मवाच्य या भाववाच्य क्रियाएं बनाई जाती हैं। क्या जोड़ना है, केवल आपको मूल धातु क्या है गम, उसमें या जोड़ दिया तो क्या बन गया, गम में बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। और उसमें हमने तो जोड़ दिया क्या, क्या जोड़ दिया, अति। तो जो हमारे जो आत्मपदी की जो लट्लकार की जो होती हैं वो कैसे चलती हैं, ते अते अंते, ऐसे चलते हैं ना, लपते लबेते लवंते हैं, इसी प्रकार। तो वो ही आपको जोड़ देना है ना, कुछ नहीं करना है, बता दिया एक अच्छे तरीके से। देखिए पढ़ लिखा हुआ मूल धातु या जोड़ दिया, पढ़ पठ्य बन गया, और लिख लिखा है तो लिख्य बन गया, और रक्ष प्लस या तो रक्ष्य बन गया। ठीक है ना, आपको केवल और केवल मूल धातु में या जोड़ देना है और आपकी ये क्रियाएं बनती जाएंगी, है ना। तो आसान है कि नहीं है आपको। चलिए कर्मवाची क्रियाओं में के रूप जो सदैव आत्मन पदे में ही चलते हैं, देखिए कर्मवाची क्रियाओं के रूप सदैव आत्मन पदे में चलते हैं, परस्मैपदी पदे में कभी नहीं चलते हैं। क्लियर है, ये बात जो हम कह रहे थे वही यहाँ इन्होंने रिपीट कर दी है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य क्रियाओं की तालिका ये देगी, ये कर्तृवाच्य है ना, कर्तृवाच्य, और ये कर्मवाच्य। पठती कर्मवाच्य बदलेगी तो पठ्यते बन जाएगा, खादती तो खाद्यते, लिखती तो लिखते बन जाएगा। तो चलिए आगे हम, इन्होंने और भी इस प्रकार की ये हमें क्रिया करके दी गई। देखिए देखिए ये लिखा है इच्छति, तो क्या बन गया इष्यति, कथ्यति कथ्यति, कथ्यति का क्या बन गया कथ्यति, है ना, मूल धातु में या और आपका जो आत्मनेपदी के जो रूप चलते हैं उसको जोड़ दिया गया है। बहुत आसान है।
ठीक है ना। तो आप इसको नोट करना है और इनको समझना भी है। और अगर आपको कहीं भी जो भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट लिखकर जरूर बताएं, ठीक है। तो हम उसको भी समाधान करेंगे। तो आगे इन्होंने नोट करके दिया है, अधिक रूपों के लिए धातु प्रकरण में संक्षिप्त रूप तालिका को देखें। मतलब इन्होंने ये लिख के दिया है कि और देखना है तो इनको और जो बनी हुई तालिका उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया, वाच्य परिवर्तन के बोधक चक्र, मतलब जो यहाँ पर उन्होंने रिपीट उसकी समरी शॉर्ट में कैसे समझना है आपको। देखिए वाच्य में कर्मवाच्य भाववाच्य, ये अपन चर्चा कर चुके हैं। तो कर्मवाच्य में कर्ता की प्रथम विभक्ति होती है और कर्म की द्वितीय विभक्ति, और जो क्रिया रहती है वो कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता की तृतीय विभक्ति रहती है और कर्म आपका प्रथम विभक्ति में रहता है, ठीक है। चलिए, कर्म पुरुष वचन के अनुसार लगाया जाता है। तो इसमें जो क्योंकि कर्म प्रधान है तो कर्म में प्रथम विभक्ति और उसी के अनुसार हमें क्रिया का प्रयोग करना होता है। भाववाच्य में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है और कृदंत हमेशा इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में। और जो कृदंत क्रियाएं होती हैं वो कैसे चलती हैं, नपुंसकलिंग के एक वचन में चलती हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर उन्होंने परिवर्तन कर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदले गए हैं। जैसे लिखा है, अहम जलम पिबामी तो मया जलम पीयते, ठीक है ना। लेकिन इन सब में क्या है, हमारा कर्मवाच्य मतलब कर्म कर्म है, इसलिए कर्मवाच्य। यहाँ पर ये भाववाच्य भी दिया गया ना और लिख करके, कहीं कहीं आपको इसके भाववाच्य के उदाहरण मिलेंगे। देखिए, तुम पुस्तकम पठसी, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसकी तृतीय विभक्ति त्वया, पुस्तकम की पुस्तकम ही पठती, ये कन्फ्यूज नहीं होना, ये पुस्तकम है अगर ये पुस्तकम है, वो इसलिए है क्योंकि इसका जो प्रथम पुरुष का एक वचन जो चलेगा है, सॉरी प्रथम विभक्ति, वो इसी तरह चलेगी, है ना, ठीक है ना। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ये लिखा है पत्रम लिखामी, तो पत्रम यही लिखा है पत्रम, इसलिए यहाँ पर इसकी द्वितीय विभक्ति भी क्या होगी, यही होगी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ठीक है ना। द्वितीय विभक्ति भी यही हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी प्रथम विभक्ति भी यही है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं कि किस प्रकार, जैसे इस पर चर्चा हो जाती है एक बार, अगर हम इसको कहें, इन्होंने पूरा यहाँ तक बता दिया गया है, कुछ इन्होंने क्या करा है, एक भी उदाहरण उसका नहीं बताया गया है, ठीक है। तो अगर मैं एक उदाहरण बोल दूँ, जैसे लिखा है रामः हसति, रामः हसति मतलब राम हंसता है, ठीक है ना। तो इसका हम अगर भाववाच्य में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे, भाववाच्य में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे, रामेण हस्यते, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब सीता रोदती, ठीक है, सीता रोदती, तो इसका अगर हम भाववाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा, सीतया सीतया रोद्यते, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार हमने परिवर्तन करना सीख लिया है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। कर्तृवाच्य में कर्तरी विभक्ति भवती, जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता विभक्ति कौन सी होती है, प्रथम विभक्ति होती है। वाच्य नाम संख्या कति अस्ति, है ना, कितनी संख्या है, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, तो संख्या हो जाएगी तीन। पठती इति क्रियायाम कर्मवाच्य परिवर्तनम भवति, तो पठती का अगर की क्रिया जो है उसको कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या होगा, पठ्यते, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा भाववाच्य प्रयोग भवति, भाववाच्य में क्या हो जाएगा, हस्यते, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, आत्मनेपदी की धातु का प्रयोग करा जाता है। और ठीक है, अगला क्या लिखा हमारा, सागच्छति इति पदस्य कर्मवाच्यम भवति। देखिए सागच्छति लिखा हुआ है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या बन जाएगा, साग क्या बन जाएगा, तय, तृतीय विभक्ति हो गई, और गच्छति का क्या हो जाएगा, गम्यते, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा जो वाच्य परिवर्तन का जो टॉपिक है वो यही पूर्ण होता है। तावत करते भूय तावत मंगलम।